जनसुराज ने पूरे बिहार के नेताओं में हलचल पैदा कर दी है। अभी पिछले दिनों बापू सभागार में महिलाओं की जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, सभी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर के काफी करीब रहने वाले और जनसुराज के लिए हर कदम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है कि हाँ इस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, जो आने वाला समय है, मैं आपको आज कैमरे पर भी बता रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड करके अच्छे से रख लीजिए कि आने वाला समय 2025 में जो प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं या अर्श पे रहें या फर्श पे रहें, बीच में नहीं रहने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 में जनसुराज का ही सरकार बनेगी। ये महिलाओं की जो जितनी भीड़ देखने को मिली बापू सभागार में कल, तो लोग यहाँ बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर इतनी महिलाओं को कैसे इकट्ठा किया गया और कैसे जो है इतना। देखिए, मैंने 1.5 साल जब यात्रा किया तो लोगों के बीच में छटपटाहट है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं थे। और ऑप्शन के अभाव में लोग किसी को वोट देते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते थे, चाहे वह भाजपा को वोट दीजिए या आरजेडी को वोट दीजिए, कुर्सी तो एक ही रहता था। तो महिला भी नीचे से छटपटा रही है कि भैया हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। जाते हैं क्षेत्र में तो लोग चर्चा करते हैं कि अगर वोट उसको दिए थे फिर तो देख रहे हैं कि उछल के नीतीश कुमार बैठे हैं कुर्सी पर। वोट उनको दिए थे, लोग कह रहे हैं कि भैया पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग को बिल्कुल चौपट हो गई है। मतलब आप ये महिला जो आए तो ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय 2025 में क्या होने वाला है। आप जो इतनी तादाद में भीड़ देख रहे हैं, 12,000, 15,000, 20,000 लोग महिला जो आए हैं कल बापू सभागार में, वो इस चीज का वो प्रूफ करने वाला है कि 2025 क्या होगा। तो लोगों का ये भी आरोप है कि सबको जो है बुलाया गया है, मतलब पैसा देकर या ये करके। आप ऐसा एक आदमी को खड़ा कर दीजिए कि जो बोल दे कि ये भीड़ पैसे से आई है, कोई बोल दे कि पैसा बांटा गया है। ये सब स्वेच्छा से लोग आए हैं कि जो चाहते कि नहीं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, बिहार में बदलाव होनी चाहिए, वो वैसे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे लोग एक आकर खड़ा कर दीजिए और वो बोले कि नहीं मुझे पैसा देकर बुलाया गया है। 2 अक्टूबर को ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, तो और भी पॉलिटिकल पार्टी हैं यहाँ, जदयू है, राजद है, भाजपा है। बहुत क्या अंतर होगा, क्योंकि काम तो सबका एक ही है, तो ये भी तो ही चीज करेंगे जो उन लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग ने डे 1 से जब स्टार्टिंग से ही हम लोग जाते हैं जहाँ भी, तो भाषण में एक ही चीज़ रहता है कि बिहार में पलायन की स्थिति, पलायन की जो लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं उनको अपने ही प्रदेश में रहना होगा। 10,000, 12,000, 15,000 की व्यवस्था अपने इसी राज्य में होगी, नंबर 1। दूसरी चीज़, बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाना, ध्वस्त होना अपने आप में ये सबसे बड़ी असफलता है। इस चीज़ों को कि गांव में हर बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था हो कि ताकि बच्चा पढ़ लिख कर अपने आगे का जीवन यापन का व्यवस्था करे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जब बच्चे खुद पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें खुद पता लगेगा कि मुझे करना क्या है। जो बच्चा पलायन में बाहर जा रहे हैं, मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, चाहे वो अमीर घर के रहें चाहे वो गरीब घर के रहें। आप देखिए कि अमीर घर के भी लड़के हैं तो वो बाहर में पढ़ लिख कर सेट हो जा रहे हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में, जहाँ भी, वो भी अपने परिवार से दूर हो जा रहे हैं। जो बच्चे मजबूरी में बाहर जा रहे हैं वो भी अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। उनको छठ पूजा में, होली में, आप उसको आप फिर ले लीजिए दीपावली में, उसको फिर आप ले लीजिए रमजान में, इनको कभी कभी आने का समय अवसर प्राप्त होता है अपने फैमिली से मिलने के। जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो सब तो इसी तरह का प्रॉमिस करते हैं, तो कैसे लोग अब भरोसा करें कि ये जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जनसुराज को लेकर, कैसे विश्वास करें इस पर? देखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं वोट मांग रहा हूँ आपसे। आप नहीं, अभी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मांगेंगे ना? नहीं, मैं वोट आज तक नहीं, मैं आप देखिए कहीं भी हम लोग यात्रा किए तो 2 अक्टूबर के बाद तो जैसे जब चुनाव होगा 2025, तो उसमें तो वोट मांगेंगे। देखिए,
कथनी और करनी में अंतर है। हमने 2 साल फील्ड पे रगड़ा, यात्रा किया, हर घर का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ के चीज़ों को समझे। उसके बाद लोग को अब समझ में आ रहा है। पहले बहुत लोग बोलते थे, अरे ये आए हैं चल जाएंगे 6 महीना में, आए हैं 2 महीना में चल जाएंगे। अब लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये आया है तो करेगा। और 2 साल पैदल चले हैं तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं अब ये जाने वाला नहीं है। और हम ये चीज़ हम डे 1 से पहले दिन से बता रहे हैं, बिना बिहार को सुधारे मानेंगे नहीं। चाहे इसके लिए 5 साल लगे, 10 साल लगे, जितनी मेहनत करना पड़े करेंगे, लेकिन इसको बिना बिहार को सुधारे छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल करें, कि बिहार के लोगों को भी मजबूरी में इस तरह अपने घर से पलायन करना ना पड़े। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का भी उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कहते हैं, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरा कोई चेहरा जनसुराज में दिखाई नहीं देता है, एक भी दूसरा चेहरा सेकंड नंबर, जैसे अन्य दलों में आपको दिखाई देगा। भाजपा में देखिए अमित शाह हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी दलों में दिखाई देते हैं कि दूसरा चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो कैसे आदमी ये विश्वास करे कि जनसुराज के जो है प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर कैसे विश्वास हो? देखिए अभी तो जनसुराज कोई दल बना नहीं है। 2 अक्टूबर के बाद दल बनेगी तो आपको चेहरे भी दिखेगी। अभी तो प्रशांत जी लोगों से सिर्फ मिल रहे हैं, जो काम वो पहले करते थे वही काम आगे वो भी कह रहे हैं कि मैं न मुख्यमंत्री के नहीं है, उम्मीदवार हूँ, नहीं मैं है। किसी तरह का मैं कुछ नहीं हूँ, सब नहीं। कुछ लोग हैं। पहले भी प्रशांत किशोर कुछ नहीं थे, लोगों को मदद कर रहे थे, हर दल को मदद कर रहे थे, आज भी लोगों को ही मदद कर रहे हैं। मतलब वो कुछ नहीं होंगे, लोगों को बनाएंगे। उसी के बीच से जो सही लोग निकलेंगे हम लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्या कैटेगरिया है लोगों को जुड़ने का? कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं, जो भी चाहते हैं कि इस बिहार व्यवस्था परिवर्तन में बदलना है तो अब जो भी चाहते हैं, मान ले कोई भ्रष्टाचारी चाहता है कि हम इसमें जुड़े, वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, वो आप खुद ही देखिएगा। ऐसा तो आपको ऐसा दिख रहा है तो आप बताइए, ऐसा तो मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा। आने वाले समय में जब दल बनेगी तो आपको समझ में आएगी ये मतलब चीज़। जांच करके इंटर होगा या मतलब उसका ऐसे ही इंटर कोई भी चाहे तो इंटर कर सकता है? तो यात्रा हम लोग कर रहे हैं तो कह रहे हैं ना कि जैसे दही में से मथ के मक्खन निकाल रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए 2 साल अपना जमीन पे खपा रहे हैं, नहीं तो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पार्टी बना सकते थे। लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनता को आप जनसुराज के लिए? मैं यही कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को देखिए, समझिए, आपको ठीक लगे तो इसके साथ जुड़िए। और इतना आश्वासन ज़रूर दूंगा कि आने वाले समय में ये बिहार की अंतिम पीढ़ी बची है जिसको मजबूरी में बिहार छोड़कर न जाना पड़े, और इस व्यवस्था के साथ युवा का बहुत बड़ी भागीदारी होगी कि इसको आप आने में आप ही इसको बदल सकते हैं। हमारे साथ अक्षय कुमार जी थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें की जनसुराज को लेकर। काफी कॉन्फिडेंट हैं कि 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं और यहाँ अन्य राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल सी मची हुई है जनसुराज को लेकर। आने वाले समय में सब कुछ सामने होगा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़।